ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਥਾਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗੀਠਾ ਆਪ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ
आप दर्शन कर रहे हो, इस सचखंड दे थल्ले दर्शन कर रहे हो जो अंगीठा साहिब दे नाल ये सचखंड बने। हुण जो आप दर्शन कर रहे हो, ये थल्ले जो सचखंड बनया आप दर्शन कर रहे हो। इस तो उपरंत आप जो दर्शन करोगे खालसे दे झूलदे हुए निशान साहब जो इस स्थान ते गुरु दे झूलदे हुए दो निशान साहब इत्थे आप दर्शन करोगे। उस तो उपरंत तुहानू दर्शन करावांगे लंगर हाल दे, जिथे लखां दी तादाद दे विच संगतां लंगर छकदियां हन। गुरमुखो गुरु दी बड़ी किरपा हुंदी है। इस स्थान ते बड़ी भगती बंदगी हुई है। जो गुरु दे लंगर चल रहे हैं इस स्थान ते सारा देसी घ्यो दे विच दाल सब्जी जो भी कुछ इत्थे बनदा है सारे देसी घ्यो दे विच ही सेवा हुंदी है। इस वो परमात्मा दी किरपा है कि ना तो इत्थे कोई तेल वरत्या जांदा ते ना कोई डालडा घ्यो, सब देसी घ्यो दे विच लंगर तैयार किया जांदा है। ये 10वें पातशाह दी बड़ी अपार किरपा है। सो गुरम प्यारिओ, हुण जिस समय गुरु जी दे कोल जो औरंगजेब दे साहिबजादे बहादुर शाह इन्हां ने मदद मंगी है ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना खालसा फौज तैयार करके इन्हां दी जंग दे विच मदद कीती। ते उस समय बहादुर शाह की जित होई ते हिंदुस्तान दे शहनशाह दे तौर ते दिल्ली दे तख्त उपर बैठे सन। ते उन्हां दिनां विच ही दखण वल बगावत हो गई ते उसने बगावत नूं कुचलण लई शाही फौज लैके दखण वल चाले पाए सन। ते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नाल चलण लई बेनती कीती। ते हुण जिस समय तख्त ते बैठा है, तख्त ते बैठण दे नाल मन दे विच खोट आ गई सी। तुहानूं वो जो दोषी सन गुरु जी दे वो दोषिਆਂ ਨੂੰ हवाले करन तो टाल मटोल करन लग्या सी। हुण गुरु जी इन्हां दी चाल नूं समझ गए सन ते गुरु जी उस समय फिर उन्हां दे नाल दखण वल आए। हुण पड़ाव करदे करदे बहादुर शाह ते गुरु जी जदों नंदेड़ पहुंचे सी ते उस समय गुरु जी दीयां फौजां लई इसे अस्थान ते लंगर तैयार हुंदा सी ते इसे अस्थान ते वरतदा सी जिथे हुण गुरद्वारा लंगर साहिब है। आप जी जो दर्शन कर रहे हो ये बाहरला दृश्य है गुरद्वारा लंगर साहिब दा। गुरम प्यारिओ,
इस स्थान ते जंगल होया करदे सन। जिस समय बाबा निधान सिंह जी इस स्थान ते आए सन, दूर दूर तक जंगल सी। हुण एक बार आपां संतां दे जन्म ते निगाह मारीए कि बाबा निधान सिंह जी जिन्हां दा पिंड नंडालों तहसील गढ़ शंकर सी ते जिला हुशियारपुर। बाबा निधान सिंह जी दे पिता दा नाम सी उत्तम सिंह ते माता गुलाब कौर जी दे कुखों जन्म लिया। 25 मार्च सन 1882 ईस्वी वाले दिन बाबा जी का जन्म होया सी। बचपन तो ही गुरु जी दे नाल प्रेम सी, भाव कि मन दे विच गुरबाणी दे नाल प्यार, गुरसिੱਖੀ नाल प्यार, सेवा दे नाल प्यार सी। ते छोटिया हुंदा ही अपने पिता दे नाल खेती दे विच हत्थ वटाया करदे सी ते पर अंदरों सुरत गुरबाणी दे नाल जुड़ी होया करदी सी। हुण आम बच्चों दे वांग जीवन नहीं सी ते उस समय माता पिता नूं भी कुछ भेद नहीं आया, पर बाबा जी दे हाथां दे विच बचपन तो बरकत सी ते हर फसल दूनी सवाई होया करदी सी, जो आम लोकां दे नालों बाबा जी दे हत्थों फसलां भी हरियां भरियां होया करदियां सन। हौली हौली समां बतीत हुंदा गया। चढ़दी उम्र दे विच बाबा जी फौज दे विच भर्ती हो गए सन, जो घरदियां नूं पता नहीं सी। हुण माता पिता दे मन दे विच फिकर सी, जवान पुत्र सी, पर चेहरे ते एक वखरा नूर सी जो किसी नूं समझ नहीं आई। काफ़ी समा हो गया सी घर वापस नहीं परते। फौज दे विच रहन तो कई बार उत्थे ही परमात्मा दे नाल लिव लग जानी, सुरत जुड़ जानी ते ध्यान गुरु दे चरनां दे विच रहिंदा सी। अखीर उत्थे भी आप जी दा मन नहीं लग्या ते गुरु जी दे वल ध्यान ज़्यादा सी। मन दे विच सी कि गुरु जी दी सेवा करिए, गुरु जी दे दर्शन होण। ते उस समय जो आउण जाण दे साधन बिल्कुल घट सन। हुण जिस समय मन दे विच विचार आया है कि हजूर साहब 10वें पिता जी जो सचखंड नूं गए सन, उस स्थान ते सेवा करनी है, तो गुरम प्यारिओ मन ही मन बाबा निधान सिंह जी ने फैसला किया ते हौली हौली जंगलों दे विच हुंदे होए हजूर साहब नूं चाले पा दिते। काफ़ी समा लग्या कि हुण वांग वो रस्ते नहीं सन
जंगल वाले रास्ते सन। ते हौली हौली बाबा जी हजूर साहब पहुँचे है। इत्थे आके सेवा की है। जो है दखणी लोग ये बाबा जी नूं उस समय कोई ज़्यादा पसंद नहीं सी करते, क्योंकि बाबा जी अणथक मेहनती सन, जो दिन रात मेहनत कराया करते सन। उस समय ये स्थान कच्चा सी ते 100 150 गागर हर एक दिन बाबा जी जल्दी भर के इत्थे छिड़का कराया करते सन। तो कुछ संगतां इहो जिहियां भी सी जिहड़े कहंदे ये ना आप टिकदा है ते ना किसी नूं टिकण दिंदा है। बाबा जी बारे बुरा भला कहंदे सन, पर बाबा जी गुरु जी दे वल ध्यान करके दिन रात लगे रहा करते सन। लंगर की सेवा भी आप कराया करते सन। कोई भी किसी भी समय कोई आदमी आउंदा उन्हां नूं भुज्जे छुले दिंदे ते जां कह कहा के रात दे समय भी बाबा जी किसी नूं भुखे नहीं सी सौण दिंदे। ये सब कुछ वेख के कुछ सेवादार ईर्खा नाल भर गए ते बाबा जी नाल वैर विरोध करन लगे, शिकायतां करन लगे जिहड़े मुख सेवादार सन। ते इत्थों दे लोग भी बाबा जी नाल भेद भाव करन लगे सन। हर रोज़ कुछ ना कुछ कहना, हर रोज़ कुछ ना कुछ टोकते रहना ते अखीर बाबा जी ने मन दे विच सोचा कि सेवा करन ते भी सेवा नहीं करन दिंदे, ना करते है ते क्यों ना आपां वापस पंजाब नूं चले जाइए। हुण मन दे विच फुरना फुरिया, अंदरों गुरु जी दर्शनां दी तांग है। मन दे विच सोचा कि गुरु जी ये लोग सेवा नहीं करन दिंदे ते पर हुण मैं वापस पंजाब वल चलिया ते गुरु प्यारिओ बाबा जी उत्थों वापस चले है ते उदों सिर्फ विरलियां गड्डियां जो ट्रेन है विरले समय हुंदे सन जो पंजाब की धरती ते आउंदे सन। हुण गड्डी दा समां जान के बाबा जी स्टेशन ते आए है ते सुरत फिर गुरु दे चरनां वल। जो ध्यान गुरु दे चरनां वल सी, बेनतियां अरदासां कर रहे सन ते 10वें पातशाह आप साक्षात बाबा निधान सिंह जी दे सामने प्रगट होए। सारे गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते कहन लग्या की गल गुरसिखा तू वापस चलिया है, इत्थे सेवा करनी है। ते गुरु साहब जी ने बचन कीते है ते उस समय बाबा निधान सिंह जी कहन लगे है कि गुरु जी ये लोग सेवा नहीं करन दिंदे, सेवा करदिआं नूं भी टिकन नहीं दिंदे, मैं बेवस हाँ। ते गुरु साहब जी ने बचन कीता है कि नगीना घाट दे कोल साडा जो पुराने समय दा लंगर चलदा सी
उस स्थान ते तुसी लंगर चलाउणा है। अज तो तुहाडी ये जिम्मेवारी है, सब कुछ तुसी करना है। हुण जदों गुरु साहिब जी ने ये बचन कीते है तो बाबा निधान सिंह जी कहन लगे है कि गुरु जी मेरे कोल तो कुछ नहीं, दूर दूर तक जंगल है, कोई भी गुरम प्यारा अपना कोई सिख नहीं जिन्हां दे नाल संजोग दे नाल आपां लंगर चला सकीए। हुण गुरु साहिब जी ने बचन कीता कि गुरसिखा तू लंगर दा प्रबंध कर, माया दा प्रबंध असीं आप करांगे। ते उत्थे फिर बचन कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि जा सिखा खीसा मेरा हथ तेरा, भाव कि पैसे की परवाह नहीं करनी, जिन्ना भी खर्च होवेगा साडा होवेगा, परमात्मा आप किरपा करेगा। तुसी संगत नूं संभालना है, जो संगत आवेगी प्रसादा पानी छकाउणा है, ये तुहाडी जिम्मेवारी होवेगी। तो उस समय गुरु जी ने बाबा निधान सिंह जी दे सिर ते हथ रखिया सी ते ये वार दिते सन। ते उस समय बाबा निधान सिंह जी वापस आए है ते नाल सिखां नूं नाल ला के जंगल नूं मंगल बनाया है। इस स्थान ते जो लंगर साहिब गुरुद्वारा साहिब है, इत्थे जंगल सी, जंगल नूं साफ कीता, बड़ी मेहनत कीती है। जो असीं अज गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कर रहे हाँ, इत्थे बाबा जी ने बड़ी मेहनत मशक्कत कीती है। ये पुरातन गुरु जी का लंगर चलिया करदा सी ते लंगर साहिब गुरुद्वारा जो अज शोभत है, इसे करके इस गुरुद्वारा साहिब का नाम लंगर साहिब रखा गया। जो अज बाबा नरिंदर सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी इस स्थान ते सेवा कर रहे है ते संगतां नूं निहाल कर रहे है। गुरम प्यारिओ, जो जीवन वाले महापुरुष होया करते है, जो गुरबाणी नाल ते बाणे नाल जुड़े हुंदे है, ते ओही इन्नियां मेहनतां करके सानू दातां दिंदे है। क्योंकि इन्हां दियां अरदासां बेनतियां पता नहीं किन्ने क असीं पापी मनुख इस धरती ते जाने आ, पर ये जो सतगुरु जी दे बचना सदका इन्हां नूं जो सेवा मिली हुंदी है महापुरुषां नूं, ये साडे कलयुगी जीवां नूं तारन वास्ते इन्हां दियां ड्यूटियां लाइयां जांदियां, जो आप भजन बंदगी दे विच परपक्क हुंदे है ते सानू सेवा सिमरन दे विच लाउंदे है। तो जो साडे तन मन दी मैल दूर करदे है ते गुरु दे नाल जोड़दे है। सो ये सी गुरुद्वारा लंगर साहिब हजूर साहिब, जो बाबा निधान सिंह जी दे नाल ये स्थान प्रसिद्ध होया। सो अज दी इत्थे समाप्ति है। होईयां भुल्लां दी खिमा ते संगतां नूं बेनती है, गुरम प्यारिओ, जो आपां पंजाब दे विचों इन्नी दूरों जाने आ, गुरु दा सत्कार करया करो अते गुरु दे लंगरां दा भी सत्कार करया करो। इस स्थान ते बहुत वड्डे महात्म है, बड़ियां मेहनतां अपने बजुर्गां ने घालियां,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛਕ ਸਕੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਾਲ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।